आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रैक्टिकल यूजेस में हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस की विवेचना हम कर चुके हैं। उसके आगे के जो कैटेगरीज है या फंक्शनल ग्रुप वाले हमारे कंपाउंड्स है, उनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। एल्काइंस एल्काइंस हमने देख लिया है किस प्रकार से टर्मिनल और इंटरनल को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स में हम देखते हैं यहाँ पर कि ये सब हमारे सी डबल बॉन्ड सी है और ये डबल बॉन्ड सी एच है। ड्यू टू डीलैक्युराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिंग सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। ये हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर ये इतना रहता है, तो इसीलिए स्लाइटली लोअर एनर्जी पर हमको मिलेगा, जो कि 1600 पर हमें मिलता था। 1600 पर नॉर्मल सी डबल बॉन्ड सी दीज शोज अप एज ए पेयर ऑफ शार्प बैंड 1500 1600। तो यानी कि नॉर्मल एल्कीन को एरोमेटिक डबल बॉन्ड से सेपरेट यदि आपको करना, तो आपको यहाँ पर 1500 से 1600 की रेंज में आप एक डबल पीक देख लीजिए, ये पेयर्ड पीक। यदि इस प्रकार से है तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये हमारे एरोमेटिक डबल बॉन्डेड कार्बन की वजह से है। हाँ, महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये सी एच पीक, जिसको कि हम यहाँ पर शोल्डर पीक कहते हैं। इसकी जो इंटेंसिटी होती है हमारी, वो नॉर्मल डबल बॉन्ड के सी एच पीक से कम होती है, इसीलिए इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, शोल्डर पीक। शोल्डर यानी कि जैसे हमारा ये कंधा, यानी कि एक हमारा जो पीक है यदि वो हाई इंटेंसिटी का है, तो उसके बगल में आपको कंधे की हाइट का एक पीक यदि मिलता है तो उसे हम शोल्डर पीक कहते हैं। तो इसे हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि शोल्डर पीक अवेलेबल है, इसका मतलब वो डबल बॉन्ड सी एच है किसका, एरोमेटिक का। एरोमेटिक्स में हम यहाँ पर मोनो सब्सटीट्यूटेड, डाई सब्सटीट्यूटेड, जो कि हमारे ऑर्थो, मेटा, पैरा होते हैं, उनको भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मोनो सब्सटीट्यूटेड जो है हमारे, वो 1 2 3 4 इस रेंज में आपको 3-4 पीक दे रहे हैं। ऑर्थो डाई सब्सटीट्यूटेड है वो आपको एक और एक 2 पीक स्ट्रॉन्ग। मेटा जो है वो 1 2 3 पीक स्ट्रॉन्ग, और जो पैरा है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पिक दे रहा है। ये आगे की स्लाइड्स में आपको ये कितने कितने पर मिलते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये रही, देखिए ये नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर ये देखिए। अब ये यदि सिंपल मोनो सब्सटीट्यूटेड यदि है, तो वो मोनो सब्सटीट्यूट आपको 2 पीक देगा। साढ़े, आप इसको समझ सकते हैं कि 700 से 750, एक तो 700 की रेंज में, एक 750 की रेंज में। इसी प्रकार से यदि ऑर्थोडाई सब्सटीट्यूटेड है तो वो सिर्फ एक देगा। यदि मेटाडाई सब्सटीट्यूट है तो वो 3 देगा, 650, 750, 850। और पेरा है तो वो सिर्फ एक ही देगा, लेकिन वो 850 की रेंज में जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और यहाँ मैं फिर आपको बता दूं कि ये एक और एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार से आप ऑर्थो, मेटा, पेरा को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से विभेदित करेंगे। आप भले ही ये जो रेंजेस है ये एग्जैक्ट याद नहीं रखिए, केवल आप रफ एस्टिमेशन आप यदि देख देंगे, उसी से आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। इथर्स, इथर्स का मतलब जब अब कार्बन और कार्बन के मध्य ऑक्सीजन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, सीओसी बॉन्ड। सीओसी बॉन्ड मोस्ट कॉमन है, जो कि 1050 से 1150 की रेंज में स्ट्रॉन्ग पीक के तौर पर मिलेगा। तो इस रेंज में ये 1150 न रोक करके ये कई बार 1200 भी चला जाता है। तो 1000 से 1200 की रेंज में यदि आपको कोई स्ट्रॉन्ग पीक यदि मिले, देखिए कितना कम ट्रांसमिटेंस है, 0 ट्रांसमिटेंस तक जा रहा है ये। तो 100% क्या है, वो सीओसी बॉन्ड की वजह से है। एल्कोहल्स, एल्कोहल्स में ये येलो लाइन से OH और ये पिंक से ये CO, जो कि COC का भी हमें क्या देगा, इथर का बॉन्डिंग भी देगा, CO स्ट्रेचिंग देगा। स्ट्रॉन्ग OH बॉन्ड तो हमें पता है 3200-3400 पर हमको यहाँ मिलना ही चाहिए। अब चूंकि ये डिपेंड करती है कि एल्कोहल आपका कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, उस पोजीशन पर इनके जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन एल्कोहल में सबसे महत्वपूर्ण है इसका फ्री स्ट्रेचिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेचिंग। नॉर्मली एल्कोहल के जो OH स्ट्रेचिंग होते हैं वो हमें ब्रॉडली शेप्ड मिलते हैं, तो इन्हीं से हम आसानी से पहचान सकते हैं इनको। एमीन्स NH स्ट्रेचिंग होगी,
एज ए डबलेट मिलेगा हमें यहाँ पर NH2, प्राइमरी एमिन है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के तौर पर ये डबलेट, बहुत कम इंटेंसिटी का, ये W है, इसको हम कहते हैं W शेप एज ए वेग। NH2S डिफॉर्मेशन बैंड, एक डिफॉर्मेशन बैंड और मिलता है यहाँ पर, ये 1590 से, लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। यदि NH2 प्राइमरी, ये NH2 प्राइमरी, तो आपको ये W शेप में दो पीक मिलेंगे। यदि सेकेंडरी तो NH होता है, तो आपको ये एक ही पीक मिलेगा इस प्रकार से। और टर्शरी, उसमें NH होता ही नहीं है, तो उसमें कोई पीक नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन को IR की सहायता से किस प्रकार विभेदित करते हैं, ये एक और एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। यहां तक की जो हमने स्टडी करी है उसके पॉज एंड रिव्यू के लिए हम यहाँ रुकते हैं। सबसे पहले हमको कोई भी स्पेक्ट्रम दिया है तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसके जो हाइड्रोजन रीजन है 2700 से 4000 में, वहां इंस्पेक्ट करेंगे कि वहां क्या है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि 2850 से 3000 में क्या मिलता है। तो यदि शार्पली पीक यदि कोई आपको मिलता है तो वो सिंपली CH स्ट्रेचिंग है, sp3 वाली, जो कि मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलती है। अब 3000 के ऊपर आपको ये शेप से ही अंदाजा लगता है। यदि ब्रॉडली यू शेप है तो OH, शार्प स्पाइक, बबूल के कांटे के जैसा है शार्प स्पाइक, तो वो ट्रिपल बॉन्ड CH को व्यक्त करता है। यदि V शेप है तो वो क्या है, सेकेंडरी एमीन का एक पीक है। यदि W है तो सेकेंड प्राइमरी एमीन के पीक है। हाँ, एक आपको बताया था मैंने शोल्डर पीक, कि जस्ट शोल्डर्ड अबव 3000, तो वो हमारा एरोमेटिक का डबल बॉन्ड CH पीक है, एरोमेटिक का डबल बॉन्ड CH पीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी कि CHO। कार्बोनिल जो ग्रुप है हमारा, वो इतनी अधिक कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स में अवेलेबल है कि ये बहुत ही अधिक कंफ्यूज करने वाला ग्रुप है, क्योंकि इसकी इतनी बड़ी रेंज है 1600 से लेकर के 1900 के बीच में, और बहुत अधिक यौगिकों में मिलता है। तो किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करें, तो जो जो डिफ्रेंशिएशन वाले जो युकाम के पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि यदि आपको एल्डिहाइड को सेपरेट करना है अन्य कार्बोनिल यौगिकों से, तो आप डबल बॉन्ड CH के इस ड्यूएट को देखिए 2720 से 2820 पर। यदि ये आपको मिलता है, जो कि फर्मी रेजोनेंस की वजह से है, फर्मी डबलेट की वजह से, तो वो निश्चित रूप से ही किसको व्यक्त करता है, एल्डिहाइड को व्यक्त करता है। इसके आगे के लेक्चर में हम और आगे के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम एक साथ खत्म करेंगे। थैंक यू।